वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन का अगर सिंपल सा मतलब देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का जो मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो किसका मेजरमेंट करेंगे। तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग डायमेंशंस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस का। अब बात आती है कि भाई डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आपके लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं, हाइट होता है, ये सब जो होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सब डायमेंशंस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई डायमेंशन किसका होता है। तो जितने भी रेगुलर शेप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रेगुलर शेप्स होते हैं जो हमारे आसपास जितने भी रेगुलर शेप्स हैं, उनके डायमेंशंस का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर डिफाइन किया जाए कि भाई मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है ना। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग रेगुलर शेप्स के डायमेंशन के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी डील करते हैं। ठीक है, अगर इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए तो मेंस्ट्रुएशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the measurement of dimensions of regular geometrical shapes। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स के डायमेंशन के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। और कहाँ बात करते हैं, तो मेंसुरेशन में बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात मेंसुरेशन की। अब बात आती है कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये कितने तरह के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे कि भाई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप कितने तरह के होते हैं, आप रेगुलर को छोड़ दो, आप केवल ज्योमेट्रिकल शेप पर ही आप फोकस करो। तो अगर हम ये समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि भाई मेंसुरेशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, दो तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन कौन सा, एक होता है प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स, दूसरा होता है आपका सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई प्लेन का मतलब क्या होता है या सॉलिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, डायमेंशन। डायमेंशन यानी जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलेंगे डायमेंशन। जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ये सब डायमेंशन हो गए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से बताएंगे हम लोग कि भाई प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स इसको बोलेंगे तो जिसके पास दो डायमेंशन है। सिंपल सी बात है, यानी 2D, जितने भी 2D हैं आपके, है ना, 2D यानी टू डायमेंशन, यानी जितने भी टू डायमेंशन वाले ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, अच्छा और जितने भी आपके पास यानी वैसे शेप है ना, वैसे शेप जिसके पास तीन डायमेंशंस हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि जिसके पास लेंथ और ब्रेथ ही है केवल, है ना, तो वो क्या हो गया, वो प्लेन की कैटेगरी में चला जाएगा। जिसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो सॉलिड कैटेगरी में चला जाएगा, यानी वो 3D की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, एक होता है 2D मेंसुरेशन और एक होता है 3D मेंसुरेशन। ठीक है, क्यों ऐसा, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई मेंसुरेशन में हम लोग मेनली किसके बारे में बात करते हैं, डायमेंशंस के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। और डायमेंशंस किसके पास होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के पास होते हैं। और जब ज्योमेट्रिकल शेप दो तरह के होते हैं कि भाई टू प्लेन होता है और दूसरा सॉलिड होता है। प्लेन यानी क्या चीज, 2D, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई मेंसुरेशन भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है 2D और दूसरा क्या चीज होता है 3D। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी और हम लोग थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 2D और 3D में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये तो समझ में आ गया भाई कि इसके पास दो डायमेंशन है, मान लो लेंथ ब्रेथ है, और इसके पास आपके पास तीनों है, यानी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, यानी तीन डायमेंशन है, इसके पास दो डायमेंशन। एक बात तो होगी। बात दूसरी बात क्या है, ठीक है, देखिए जितने भी आपके प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे, है ना, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन यानी समतल की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन हम लोग सॉलिड जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं इनको हम लोग प्लेन में अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनको कहां पे एक्सप्रेस हम लोग कर पाएंगे, तो इनको स्पेस में। स्पेस स्टैंड फॉर भाई प्लेन के अलावा जो हम लोग पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्पेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या डिफरेंसेस है, तो प्लेन में हम लोग नॉर्मली केवल एरिया कैलकुलेट करते हैं, या प्लेन में आप ऐसे बोलो कि प्लेन में हम लोग केवल एरिया कैलकुलेट करते हैं, या हम लोग पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, है ना। प्लेन में हम लोग या तो एरिया कैलकुलेट करते हैं या तो हम लोग पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जबकि सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप में, या आप उसको 3D बोलो, है ना, उसको आप 3D बोलो या 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम लोग जो है तीन चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग एक लैटरल सरफेस एरिया, यहाँ भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये जो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लोग पीएसए कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ी देर में सब डिस्कस करेंगे, सारी बातें को हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है एंड टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शेप दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है 2D और दूसरा क्या होता है आपका 3D, ठीक है। आप उसको ऐसे बोलो, एक होता है प्लेन और दूसरा होता है आपका सॉलिड। और ओके यहाँ तक अच्छा। हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग जो है केवल 3D के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी हमारा जो टोटल फोकस होगा, ठीक है, 3D पर होगा। यानी आप बोल सकते हो कि हम लोग जो है आज 3D मेंसुरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। 3D मेंसुरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इट मींस हम लोग जो है सॉलिड शेप के मेजरमेंट के बारे में, देखिए 3D मेंसुरेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। 3D मेंसुरेशन का मतलब सिंपल सा हुआ, 3D यानी सॉलिड शेप, ये क्लियर हो गया। 3D यानी कौन सा शेप, सॉलिड शेप हो गया। अच्छा, मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, तो मेंसुरेशन का मतलब सिंपल सा होता है मेजरमेंट, है कि नहीं। यानी हम लोग जो है आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉलिड शेप के मेजरमेंट के बारे में, है ना। सॉलिड शेप के मेजरमेंट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D मेंसुरेशन। अच्छा, अब कौन कौन सी आते हैं भाई 3D मेंसुरेशन में, कौन कौन सा आता है, या 3D मेंसुरेशन से अच्छा आप इसको ऐसे बोलो कि हम लोग जो है कौन कौन से सॉलिड शेप के मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग जो है कौन कौन से सॉलिड शेप के ज्योमेट्री, सॉलिड शेप के मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग जो है मेनली, ठीक है, मेनली जो है हम लोग 6 या 7, ठीक है, 6 या 7 जो होता है हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं, यानी 6 से 7 हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में हम लोग क्या करते हैं, मेनली डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे 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 हम लोग मान लो कि आपने सुना होगा क्यूब के बारे में, आपने सुना होगा क्यूबॉइड के बारे में, है ना। आपने सुना होगा सिलेंडर के बारे में, क्यूब होता है, क्यूबॉइड हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया आपका, पिरामिड हो गया, है ना, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया आपका, क्यूब हो गया, क्यूब तो हो चुका है यहाँ पे, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, हेमिस्फेयर हो गया। तो हम लोग जो है मेनली इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम लोग फोकस करेंगे क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, सिलेंडर पे, कोन पे, ठीक है, स्फेयर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग हेमिस्फेयर, स्फेयर के अलावा भी हम लोग जो है हेमिस्फेयर पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग प्रिज्म के बारे में, पिरामिड के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग जो है 6 या 7 जो है हम लोग मेनली 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी 3D शेप्स के मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और 3D को हम लोग सॉलिड ज्योमेट्रिकल से भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो इसको सॉलिड ज्योमेट्रिकल से भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 2D में क्या आता है, तो 2D में हमने आपको बताया कि भाई 2D में जिसके पास 2 डायमेंशन हो, ठीक है, या आप उसको ऐसे बोलो जिसको आप जो है प्लेन में अच्छे तरीके से उसको आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अच्छे तरीके से आप उसको शो ऑफ कर सकते हो भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपका ट्रायंगल हो गया, है ना। ट्रायंगल को आप अच्छे तरीके से, ये ट्रायंगल हो गया, आप इसको अच्छे तरीके से आप इसके प्लेन पे इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, प्लेन पे इसके प्लेन को प्लेन पर इसको रख के आप इसके प्रॉपर्टीज हर एक चीज इसको आप अच्छे तरीके से डिटेल में इसका डिटेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब जितने भी हैं आपके, ये सब सारे किस में आते हैं, प्लेन में आते हैं। यानी अगर हम लोग प्लेन फिगर्स, प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं 2D, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D। लेकिन हम लोग 2D के बारे में आज डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग केवल बात करेंगे 3D के बारे में, ठीक है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि भाई मेंसुरेशन क्या होता है, वो हमने समझ लिया। हमने 2D और 3D को थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट सिंपल सा है 3D। अच्छा, अब देखिए जितने भी 3D शेप्स होते हैं आपके, ठीक है, जितने भी 3D शेप्स होते हैं, या आप उसको ऐसे बोलो कि जितने भी आपके सॉलिड शेप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सॉलिड शेप होते हैं, ठीक है, इनको जो है हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम लोग जो है मेनली 6-7 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आपको बताया क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, आपका सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके जो भी हमने आपको बताया या जो भी है पॉसिबल, जितने भी हैं आपके, जितने भी 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स है, या उसको आप सॉलिड शेप बोलो, उसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता आपका सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है, यानी आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि एक होता आपका सिमेट्रिकल और दूसरा होता है आपका एसिमेट्रिकल, यानी जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। लेकिन कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप, हम लोग केवल 3D के बारे में बात कर रहे हैं। 3D यानी जिसके 3 डायमेंशन होंगे,
ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग सॉलिड शेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड शेप है उसको हम लोग सिमेट्री के बेसिस पर, ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पर, या इसको आप ऐसे बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिमेट्रिकल होता है, दूसरा होता है आपका एसिमेट्रिकल। ठीक है ना। अब देखिए सिमेट्रिकल का मतलब आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई अगर उसको हम लोग कैसे भी काटते हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कट करें या हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग कट करें, हमको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, यानी सिमेट्रिकल मिलेगा, यानी एकदम ठीक है सिमेट्रिकल, दोनों पार्ट इक्वल मिलेंगे हमको। तो उस तरह के जो शेप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल 3D शेप्स। ठीक है, और एसिमेट्रिकल यानी अगर हम लोग उसको काटते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, या आप उसको ऐसे बोलो अगर उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट करते हैं तो हमको इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से आते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड की ही बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया आपका, है ना, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया आपका, सिलेंडर हो गया। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और यहाँ तक ये प्रिज्म भी जो है आपका, ये सारे जो है आपके सिमेट्रिकल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल 3D शेप्स। ठीक है, तो हमको जो है इन्हीं के मेजरमेंट के बारे में बात करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड मान लो कि ये आपका हो गया, ये इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर दिया, सिंपल सा हमने जो एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बीच से अगर आप इसको कट करते हो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट दो, ये जो है ना आपको दो अलग अलग पार्ट से मिल जाएंगे, यानी ये पार्ट आपका और ये पार्ट जो है दोनों पार्ट आपको सेम मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे भाई ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर आपने नोटिस किया होगा भाई इस तरह का सिलेंडर होता है। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हम लोग एक एक के बारे में, यानी हम लोग एक एक 3D ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग इंट्रो, एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कि भाई मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, 2D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए तो ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, ये क्या हो गया सिलेंडर, अगर आप इसको क्या करते हो बीच से डिवाइड करते हो तो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट आपको एकदम सेम मिलेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है क्यूब आपका हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारे जो होते हैं सिमेट्रिकल फिगर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताते हैं कि भाई जब सिमेट्रिकल ये हो गया तो भाई एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो कोन, कोन, ठीक है, कोन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोन आप जो है आप ऐसे समझो इसको आप, तो कोन जो है आपका, आपने मान लो कि आपने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपने क्या किया, आपको देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोन। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे आपने जो है एक सेक्टर, सेक्टर आपने पता होगा कि सेक्टर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो सेक्टर को थोड़ा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए सेक्टर क्या होता है, ये तो क्या हो गया सर्कल हो गया, है ना, और ये होता है आपका आर्क, है ना, और ये हो गया सेंटर, तो ये दो रेडियाई, है ना, ये रेडियाई और एक ये रेडियाई, दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि हमने एक सर्कल में से एक हमने सेक्टर कट आउट कर लिया। ठीक है, सर्कल में से हमने क्या करा, एक सेक्टर कट कर लिया। ठीक है, अच्छा उस सेक्टर को हमने क्या करा, फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करके ये सेक्टर हो गया आपका, तो इस सेक्टर को हमने कट करके क्या बना लिया, एक फनल बना लिया। ठीक है, हमने जो है एक फनल बना लिया, तो ये जो फनल है इसी फनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो फनल बन गया इस फनल को हम लोग क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो अब क्या करो आप यहाँ पे इस कोन को, है ना, इस कोन को आप क्या करोगे, अगर आप कट करते हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ से अगर आप कट करते हो तो आपको छोटा सा स्फीयर मिलेगा, यहाँ से अगर आप कट करोगे तो आपको बड़ा मिलेगा। सारी बात समझ में, यहाँ से कट करोगे तो आपको और बड़ा मिलेगा, यानी आपको आप बोल सकते हो कि भाई ये जो है आपका एसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये क्या है आपका एसिमेट्रिकल। अगर आपको ये भी अगर आपको बातें नहीं समझ आ रही है तो उसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये आपने क्या कर लिया, ये आपने एक कोन ड्रॉ कर लिया, है ना, और आपने यहां से मान लो इसको कट कर दिया, तो ऑब्वियस है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ऑब्वियस है कि ये क्या है भाई आपका एसिमेट्रिकल है ना, ये क्या आपका एसिमेट्रिकल है। ठीक है, अच्छा कोन भी हो गया, एक पिरामिड भी होता है, पिरामिड भी जो है आपका वो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, देखिए हमने क्यों क्लासिफाई किया सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में, हमने क्यों क्लासिफाई किया, क्योंकि देखो अगर आप सिमेट्रिकल का अगर कोई भी आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, ठीक है, अगर कोई भी आप मतलब सिमेट्रिकल में हमने आपको क्या बताया, सिमेट्रिकल में क्या क्या होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, प्रिज्म होता है। तो अगर आप कोई भी एक समझ जाते हो, यानी अगर आप क्यूब या क्यूबॉइड या कोई भी अगर आप एक समझ लेते हो तो आप चारों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है,
मतलब अपने अगर एक को समझ लिया तो आप बाकी के जो सिमेट्रिकल है उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो आपका एसिमेट्रिकल के साथ है। अगर आप किसी कोई भी आप एस से एक जो है, अगर आप एसिमेट्रिकल को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द एसिमेट्रिकल फिगर्स हैं उसको आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, दैट इज वाई हमने क्या करा, क्लासिफाई कर दिया कि भाई दो तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। दो तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स तो होते हैं, ठीक है, एक हो गया 2D और एक होता हो गया 3D आपका। लेकिन 3D भी दो तरह का होता है। ठीक है, 3D भी होता है कौन सा, दो तरह का। तो अगर ज्योमेट्रिकल शेप्स को है ना, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं हम शॉर्ट में जी शेप्स यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग एक कर सकते हैं भाई, एक हो गया 2D हमारा, दूसरा हो गया हमारा 3D। या इसको आप बोलो प्लेन या इसको बोलो आप सॉलिड। ठीक है, अच्छा 3D को भी हमने क्लासिफाई कर लिया, कौन कौन सा, एक हो गया आपका सिमेट्रिकल है ना, एक क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल हो गया, और जो दूसरा क्या हो गया आपका ए सिमेट्रिकल हो गया। और ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे केवल सिमेट्रिकल के बारे में। अब सिमेट्रिकल में कौन कौन सा है, तो ये तो हमने आपको बता दिया भाई, क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, सिलेंडर है। तो आज हम लोग जो फोकस करेंगे, ठीक है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब भी है आपका, क्यूबॉइड भी है, ठीक है, सिलेंडर भी है आपका, प्रिज्म भी है, लेकिन हम लोग टोटली आज फोकस करेंगे क्यूबॉइड पे। ठीक है, आज हम लोग क्या समझेंगे, क्यूबॉइड को समझेंगे, इस पर हम लोग कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया। देखिए अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने आपको मेंसुरेशन बताया कि भाई मेंसुरेशन क्या होता है, फिर हमने आपको 2D और 3D में अंतर समझाया। ठीक है, फिर हमने सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में हमने आपको डिफरेंस समझाया कि भाई होता क्या है। चलिए, यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, अभी देखो तो मेंसुरेशन क्या होता है, तो वो तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यानी मेंसुरेशन यानी आपका मेजरमेंट। ठीक है, किसका मेजरमेंट, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स का मेजरमेंट। ठीक है, तो और दो तरह के मेंसुरेशन होते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया 2D, दूसरा क्या चाहिए हो गया 3D। ठीक है, हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, 3D के बारे में, और 3D में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिकल के बारे में, और सिमेट्रिकल में किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, देखिए लेकिन एक चीज और, हम क्यूबॉइड को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भाई कितने तरह के प्रश्न जो है, यानी मेंसुरेशन पर बेस्ड कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका कोई पेपर हो, आपका एसएससी पेपर हो, बैंक, रेलवे, कोई पेपर हो, उसमें कितने तरह के प्रश्न जो है मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक बार वो आपको बताना चाहेंगे, फिर हम लोग जो है कीबोर्ड पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए मेनली अगर देखा जाए, ठीक है, मेनली देखा जाए तो सबसे पहला तो कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो आता है आपका कॉम्बिनेशन बेस्ड है, यानी कोई भी दो सॉलिड आपको दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी दो सॉलिड या दो से अधिक सॉलिड आपको दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा, उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर भी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मान लो कि आपको बोल दिया कि भाई एक हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर के ऊपर बोल देगा भाई कौन लगा देगा, वो सरमाउंट कर देगा ना, कि उसके ऊपर चढ़ा देना, यानी माउंट कर देना या सरमाउंट कर देना। आ रही बात समझ में। अब बोल देगा कि भाई इसका आप एरिया निकालो, है ना, इसका क्या करो आप एरिया निकालो, या बोल देगा भाई इसका आप वॉल्यूम निकालो, या आपको इस प्रकार से बोल देगा कि भाई मान लो एक आपका ये है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे आपने सिलेंडर ड्रॉ करा और यहाँ पे एक अटैच कर देगा, इधर इधर भी कौन अटैच कर दिया गया और एक इधर भी क्या कर दिया गया, कौन अटैच कर दिया गया। बोलेगा भाई इसका सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करो, मैंने इसका आप एरिया कैलकुलेट करो। अरे बात समझ, आपसे बोल देगा भाई इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड, यानी डायरेक्टली फॉर्मूला पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो बच्चे होते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं किए होते कि भाई इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके चांसेस ना के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये हमने समझा दिया आपको। तो इसमें भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है एरिया बेस्ड, जो हमने आपको बताया कि भाई आपको एरिया निकालने को बोल देगा, और दूसरा आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, ये तो हो गई दो तरह का। तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो रिकास्टिंग से रिलेटेड होता है। रिकास्टिंग से रिलेटेड, या इसको आप ऐसे बोलो मेल्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, रिकास्ट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई आपसे बोल देगा कि मान लो कोई एक स्फेयर ही मान लो है, स्फेयर हो गया, स्फेयर को पिघला के एक सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, और बोले कि भाई
इसका जो भी निकालने को कुछ ना कुछ बोल देगा, कोई भी क्वांटिटी में मिस कर देगा, उसको बोलेगा वो आप फाइंड आउट करो। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे इस तरह का प्रश्न मान लो कि भाई बोल देगा 3 ठो बॉल है, आपके पास 3 बॉल है, तीनों का डिफरेंट रेडियाई है और तीनों को पिघला के एक बड़ा सा बॉल बना दिया गया है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी रिकास्टिंग या मेल्टिंग से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 तरह के प्रश्न। पहला हो गया फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, जिसकी संभावना ना के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड को कंबाइन करके आपसे पूछ देगा, और इसमें आपको 2 तरह के प्रश्न मिलते हैं। एक आपको मिलता है एरिया से संबंधित और दूसरा आपको मिलता है वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा रिकास्टिंग या मेल्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये तो हो गए 3 तरह के प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको रिमूविंग सम पोर्शन, यानी कोई रिमूविंग सम पोर्शन से रिलेटेड, है ना, रिमूविंग पोर्शन या रिमूविंग सम पोर्शन से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि एक कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ये मान लो कि एक आपका हो गया कीबोर्ड। ठीक है, अच्छा कीबोर्ड हो गया। अब यहाँ से क्या किया गया है, बोला गया है क्या कि भाई यहाँ से 4 कोण कट करके निकाल दिया है। ठीक है, मान लो या 3 या 4 कोण कट करके निकाल दिया गया है। जब निकाल दिया तब अब पूछेगा आपसे कि भाई उसका कितना बचा, वो बताओ आप। यानी रिमूव कर दिया गया, यानी कोई भी सॉलिड शेप देगा उसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर देगा। ठीक है, और फिर पूछेगा भाई जो बचा आप उसका बताओ, एरिया बताओ या वॉल्यूम बताओ। देखिए हमेशा यही 2 पूछेगा आपसे, या तो एरिया पूछेगा, है ना, या तो एरिया पूछेगा। अब एरिया में कौन सा एरिया पूछ सकता है, आपका लेटरल भी पूछ सकता है और टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे भाई लेटरल का मतलब क्या होता है और टोटल का मतलब क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एरिया में आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, या मैक्सिमम आपसे वॉल्यूम पूछ देगा, भाई वॉल्यूम बताओ आप, रिमेनिंग वॉल्यूम बताओ। ठीक है, कभी कभी नंबर पूछ दिए जाते हैं, नंबर पर भी बेस्ड जो है आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी चौथी बात कि भाई रिमूविंग सम पोर्शन, यानी कोई सॉलिड शेप देगा उसमें से कुछ पोर्शन रिमूव कर देगा और पूछेगा भाई उसका जो बचा एरिया वो निकालो या कुछ वॉल्यूम बताओ। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात। उसके बाद जो है परसेंटेज बेस्ड आपका, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड भी जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। परसेंटेज बेस्ड का मतलब ये हुआ कि मान लो कीबोर्ड की ही बात कर लो आप। ठीक है, मान लो कि ये हो गया आपका कीबोर्ड हो गया मान लो। तो कीबोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई मान लो कि कीबोर्ड में तो हमको पता है कि भाई लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो आपसे बोल दिया जाएगा प्रश्न कि भाई लेंथ में इतना बढ़ा दिया गया या ब्रेथ में इतना घटा दिया गया या हाइट में इतना घटा दिया गया, तो वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आएगा, यानी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यानी कुछ भी अगर डायमेंशन में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज बेस्ड का प्रश्न किस प्रकार से आता है, तो परसेंटेज बेस्ड में क्या होता है कि जो आपका जो रियल डायमेंशन होता है उस डायमेंशन में थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और डायमेंशन में चेंज करके कुछ परसेंट चेंज कर दिया जाता है डायमेंशन नहीं, लेंथ पर हाइट जो भी हो उसका डायमेंशन हो, उसके डायमेंशन में कुछ परसेंटेज चेंज कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया या उसके एरिया में कितना चेंज आया। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको कैनल बेस्ड भी प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो लगभग जो आप बोल सकते हो कि आपको जो है 8 से 9 तरह के प्रश्न, है ना, अगर आप एवरेज मतलब आप ओवरऑल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 8 से 9 तरह के प्रश्न जो है आपके 3D मेंसुरेशन पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप 8 से 9 तरह के प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छी तरीके से समझ जाते हो, ठीक है, तो आप जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझोगे, यानी आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना होगा एंड कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा। ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से आप जो प्रश्न 809 प्रश्न जो है, जो 809 जो टाइप के प्रश्न जो आते हैं उनको आप हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हो गई बात टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, हमने बात करा और हम लोग सॉल्व भी करेंगे, एक एक टाइप लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि जितने भी आपको हमने बताया सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल 3D ज्योमेट्रिकल शेप, हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, देखिए क्यूबॉइड का अगर देखा जाए तो हमारे आसपास जो है हर एक चीज क्यूबॉइडल फॉर्म पे है। क्यूबॉइडल फॉर्म पे यानी सिंपल तरीके से आप बोलो तो आपके पास कॉपी होगा, है ना, आपके पास कॉपी होगा, बुक होगा, है ना आपके पास, तो ये सब जो है क्यूबॉइडल फॉर्म पे है। ठीक है, ये जो है सारे क्या है क्यूबॉइडल फॉर्म पे है। तो सिंपल तरीके से अगर सिंपल तरीके से समझते हैं तो जिसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है ना, वैसा कोई भी 3D फिगर जिसके पास लेंथ ब्रेथ और क्या है हाइट है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्यूबॉइड क्या है ना, क्यूबॉइड क्या है, तो सबसे पहली बात देखा जाए तो भाई एक 3D
फिगर 3D ज्योमेट्रिकल शेप है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3D, ठीक है, 3D ज्योमेट्रिकल शेप है या सॉलिड शेप है, ठीक है। अच्छा, क्या एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल भाई ये जो है आपका 3D तो है, 3D सॉलिड शेप है, लेकिन किस तरह का, ये सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। देखिए दो बात हो गई कि भाई क्या होता है, 3D सॉलिड शेप होता है, ठीक है। दूसरी बात कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, यानी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तीसरी बात, इसको हम लोग पैरेललोपिप्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड को हम लोग पैरेललोपिप्ड, ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्यूबॉइड को हम लोग पैरेललोपिप्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा है ना पैरेललोपिप्ड, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है, तो पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे हम जो है आपको लिख के बताते हैं कि ऐसा कोई भी सॉलिड, ठीक है, एनी सॉलिड बाउंडेड बाई, ठीक है, एनी सॉलिड बाउंडेड बाई थ्री पिलर्स, या थ्री पिलर्स, अच्छा थ्री पेयर बोलो है ना, एनी सॉलिड बाउंडेड बाई थ्री, ठीक है, बाउंडेड बाई थ्री पेयर ऑफ पैरेलल, बाउंडेड बाई थ्री पेयर ऑफ पैरेलल ज्योमेट्रिकल शेप या पैरेलल प्लेन सरफेस, ठीक है, पैरेलल प्लेन सरफेस। तो उस तरह का जो कोई भी सॉलिड होगा, है ना, उस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोपिप्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। आपके पास पैरेललोपिप्ड क्या है, एक सॉलिड है, पहली बात, ठीक है, एक क्या है, सॉलिड है, ठीक है, जो घिरा हुआ है, जो क्या है आपका बाउंडेड है, और कहां से बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, तो आपके थ्री पेयर पैरेलल प्लेन से वो क्या है, बाउंडेड है, थ्री पेयर पैरेलल प्लेन से क्या है, वो बाउंडेड है। तो उस तरह का जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उस तरह का जो 3D शेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोपिप्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोपिप्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार, पैरेललोपिप्ड क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है, जो जो कि थ्री पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस से, थ्री पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस से घिरा होता है, ठीक है। यानी थ्री पेयर का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक तरह से जो है वो छह छह प्लेन से घिरा होता है, ठीक है, छह प्लेन से घिरा होता है, यानी उसका जो फेस होता है वो छह फेस होता है, सिंपल सी बात है, उसका फेस कितना होता है, छह फेस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोपिप्ड, ठीक है। खैर हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए क्यूबॉइड को भी हम लोग पैरेललोपिप्ड बोलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जो आप क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड को भी हम लोग पैरेललोपिप्ड बोल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, वो थोड़ा समझिएगा। देखिए क्यूबॉइड होता क्या है, पहले अगर डिफाइन करने को अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिफाइन कीजिए कि भाई क्यूबॉइड क्या होता है, तो आपने बताना है कि क्यूबॉइड जो है आपका एक पैरेललोपिप्ड है, ठीक है, क्यूबॉइड जो है आपका वो क्या है, पैरेललोपिप्ड है। देखिए पैरेललोपिप्ड, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि भाई पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या आपका पैरेललोपिप्ड तो है, लेकिन इसका जो जितने भी फेस हैं वो आपके रेक्टेंगल होने चाहिए, यानी अगर आपका एक ऐसा पैरेललोपिप्ड है, ठीक है, जिसका जो फेस है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो उस फेस को, सॉरी, उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। उस क्यूबॉइड, वो जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। फिर से, क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड इज अ पैरेललोपिप्ड हुज फेस इज अ रेक्टेंगल, हुज ऑल फेसेज आर रेक्टेंगल, जिसके भी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भाई पैरेललोपिप्ड क्या होता है, ठीक है, तो थ्री पेयर ऑफ पैरेलल, ठीक है, थ्री पेयर ऑफ क्या चाहिए, पैरेलल, अगर आपका कोई थ्री पेयर ऑफ पैरेलल से अगर कोई चीज घिरा हुआ है, ठीक है, बाउंडेड है कोई सॉलिड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोपिप्ड। तो अगर वो जो थ्री पेयर ऑफ पैरेलल जो है आपका, जिससे वो बाउंडेड है, अगर वो रेक्टेंगल है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। जनरली हम लोग जो है क्यूबॉइड को पैरेललोपिप्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम अगर ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया आपका, इस तरह से होता है आपका, क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है ना, यानी इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका एलएसए क्या होता है, और इसका टीएसए क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पहले,
ठीक है, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली, हम लोग थोड़ा समझते हैं पहले। सबसे पहले तो हमने क्यूबॉइड को समझ लिया कि भाई क्यूबॉइड क्या है। ठीक है, एक 3D सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप है, 3D सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप है, ये हमने समझ लिया। दूसरी बात क्या हमने समझा कि भाई क्यूबॉइड क्या है। ठीक है, तो एक खास तरह का पैरेललोपिड है जिसमें जो आपका फेस है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, जो फेस है आपका क्या है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो दो बातें हमने समझ ली, ऑल ओके ना। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक क्यूबॉइड हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, हर एक फेस जो होता है आपका वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ये कंडीशन है आपका, बोल सकते हो आप। ठीक है, देखिए ये फेस जो है ये भी आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये जो फेस है आपका ये भी क्या है आपका, रेक्टेंगुलर है। ये भी जो फेस है आपका ये भी रेक्टेंगुलर है। ये जो फेस है आपका, मतलब टोटल कहने का मेरा मतलब क्या है कि ईच फेस जो है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। एक बात हो गई। अच्छा, तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपके पास जो है इसके पास टोटल 6 फेस मिलेंगे। ठीक है, 6 फेस मिलेंगे, और ओके ना। एज की अगर बात करोगे है ना, तो हर एक फेस में जो है आपका ये देखो, ये हो गया। अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ जो आपको टोटल 12 एज मिलेंगे, है ना। आपको जो एज मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 12, और आपको जो वर्टिसेज होते हैं वो आपको मिलेंगे 8। ठीक है, यानी आप कोई भी पैरेललोपिड ले लो। ठीक है, कोई भी आप पैरेललोपिड ले लो। ठीक है, उसमें 6 फेस मिलेंगे आपको, 12 एज मिलेंगे, और आपको 8 वर्टेक्स मिलेंगे। ठीक है, और आपने नीचे क्लासेस में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यूलर फॉर्मूला, है ना। आपने नीचे क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर फॉर्मूला। और यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई, है ना। देखिए अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो 8, ये 8 वर्टेक्स है, और ये हो गया आपका 6 फेस। अगर इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी 8 और 6 कितना हो गया 14, और उसमें से ये 12 को घटाते हैं तो हमको मिलेगा 2। यानी ये देखो आप, यानी ये जो है यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए तो F+V माइनस ई इज इक्वल टू होता है 2। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्यूबॉइड हमने समझ लिया कि भाई क्यूबॉइड क्या होता है, एक पैरेललोपिड होता है जिसमें हर एक फेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 क्या होते हैं, फेस होते हैं। 12 आपके एज होते हैं, और 8 क्या होते हैं, आपके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, 6 फेस यानी 3 पैरेलल, है ना, 3 पेयर ऑफ पैरेलल सरफेस है आपके, है ना। देखिए यहाँ पे फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ जो है आपके, हमने आपको क्या बताया कि भाई 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस का मतलब क्या हुआ कि 3 पेयर, है ना, 3 पेयर ऑफ पैरेलल, 3 पेयर ऑफ पैरेलल क्या होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं ना। 3 पेयर ऑफ पैरेलल रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो एडजेसेंट जो फेस होंगे, है ना, उसको हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हो गया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एडजेसेंट फेस जो है हमने, आप इसको ऐसे समझो, इसको जो है आप इस प्रकार से समझो कि आपके पास मान लो कि एक लूडो है, लूडो है आपके पास, और लूडो का डाइस होता है। ठीक है, तो डाइस को आपने खोल दिया। ठीक है, डाइस को आपने क्या कर दिया, खोल दिया। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि भाई क्या होता है आपका क्यूबॉइड, क्या होता है, तो क्यूबॉइड एक खास तरह का पैरेललोपिड होता है। ठीक है, जिसमें 3 पेयर ऑफ पैरेलल, ठीक है, 3 पेयर ऑफ पैरेलल क्या होंगे, प्लेन सरफेस होंगे, और यहाँ जो आपका जो प्लेन सरफेस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 एडजेसेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने 3 एडजेसेंट हमने क्या कर लिया, फेस ले लिया। ठीक है, हमने जो यहाँ पे 3 एडजेसेंट हमने फेस ले लिया, और ओके यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका पहला फेस। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, देखिएगा, ये हमारा हो गया, मान लो कि ये हो गया आपके ग्राउंड वाला। ठीक है, ये जो हो गया आपका ग्राउंड वाला। ठीक है, इसको आपने, इस फेस को मान लो कि आपने जो है ये जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है, प्लेन पर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ये जो कॉर्नर है ना, ये जो वर्टेक्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए तीनों में कॉमन है, ये जो वर्टेक्स है आपका, जो ये जो वर्टेक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, जो मार्क किया हमने, ये जो वर्टेक्स, ये कॉमन है वर्टेक्स आपका। ठीक है, तीनों एडजेसेंट फेसेस में जो है आपका ये जो आपका वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये मान लो कि आपका क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रेथ होगा, है ना, और ये जो पोर्शन होगा आपका ये क्या होगा, लेंथ होगा, और ओके ना। तो देखिए ये वाला जो फेस है आपका ये क्या करेगा, अच्छा अभी समझते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। देखिए, तो ये आपका जो फेस है, इसको, इसका मान लो कि एरिया है, इसका मान लो कि जो एरिया है वो A1 है।
ठीक है, एरिया क्या है आपका A1 है। क्यों इसका एरिया A1 है? क्योंकि भाई अभी इसके पास इस फेस की अगर आप बात करोगे, है ना, तो इसके पास तो कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन, एक लेंथ है, दूसरा क्या चाहिए? ब्रेथ है। तो जब 2 डायमेंशन यानी 2D है कि नहीं? 2D है। खैर हमको बनाना क्या है? इसको हमको बनाना है 3D, है कि नहीं? हमको इसको क्या बनाना है? 3D। ठीक है, तो 3D कब बनेगा? 3D अभी तक तो इसके पास 2 डायमेंशन, अगर इस फेस की आप बात करोगे, इस फेस की अगर आप बात कर रहे हो, तो इसके पास अभी 2 डायमेंशन है। ठीक है, 2 डायमेंशन है। कौन कौन से डायमेंशन है भाई? एक लेंथ है, दूसरा क्या आपका? ब्रेथ है ना। ये एक आपके पास लेंथ है, दूसरा क्या हो गया? इसके पास ब्रेथ है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ तो है, हम लोग क्या करना पड़ेगा? हाइट लगाना पड़ेगा ना, तभी ना जाके वो क्या होगा? 3D हो पाएगा। तो ये वाला जो फेस है, ये क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ आप उठाओगे, इसको भी आप क्या करोगे? ऊपर की तरफ उठाओगे। आ रही बात समझ? यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका, यानी ये जो दोनों फेस है आपके, है ना, इसको आप मान लो कि भाई इसका जो एरिया है, ये तो हो गया A1 मान लो इसका, है ना। ये क्या हो गया? आपका हाइट हो गया। सॉरी, ये ना हाइट नहीं होगा, ये हाइट होगा। ठीक है, ये आपका हाइट नहीं होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका? मान लो कि इसको आप उठाओगे, है ना, इसको क्या करोगे? उठाओगे आप उधर से, इसको आप उठाओगे तो ये क्या हो गया आपका? हाइट हो गया। और लोग के यहाँ तक ये क्या हो गया आपका? हाइट हो गया। ठीक है, अच्छा इसका आप डायगोनल क्या निकाल सकते हो, है ना। इसका अगर आप डायगोनल निकालोगे तो इसका डायगोनल कितना निकल जाएगा आपका? निकल जाएगा दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर, इसका डायगोनल आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा यहाँ भी एक आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, 2 डायगोनल, और एक यहाँ भी आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, यानी 3 हो गया। और एक पूरा का भी आप डायगोनल एक ड्रॉ कर सकते हो। तो एक साधारण सा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एक क्यूबॉइड में आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दिमाग में आपने रखना है कि भाई हम लोग जो एक क्यूबॉइड में 4 डायगोनल्स यानी 4 डायगोनल्स जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें से क्यूबॉइड का तो एक ही हुआ, है ना, लेकिन यहाँ पे जो 3 एडजेसेंट फेसेज हैं उसके तो 3 डायगोनल्स हो गए ना। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो केवल एक डायगोनल है। ठीक है, लेकिन अगर फेस के साथ देखा जाए, यानी क्यूबॉइड और साथ में फेस का भी देखा जाए, तो या अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा पूछा जाता है आपसे कि भाई कितने टोटल कितने डायगोनल पॉसिबल हैं, तो आपने 4 बताना है। ठीक है, कि भाई 4 डायगोनल जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, खैर हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ तक ले रुके। तो हमने यहाँ पे क्या करा था? सबसे पहले हमने यहाँ पे एक 3 जो है हमने एडजेसेंट फेसेस हमने ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो हम एडजेसेंट फेस को हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक जो था एडजेसेंट फेस ये था, एक ये हमारा एडजेसेंट फेस था, और ये हमारा एडजेसेंट फेस था। ठीक है, ये हमारा क्या था? कॉमन वर्टेक्स था। ठीक है, ये हमारा ब्रेथ था, ये हमारा क्या था? लेंथ था। और लोग के यहाँ तक ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा होगा हाइट, क्योंकि इसी को हमको लिफ्ट करना, उठाना हमको। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ये एरिया है, मान लो कि इसका एरिया अभी कितना है? ये A1 इसका एरिया है। ठीक है, आप इसको उठाओगे, है ना, इसको क्या क्या करोगे? उठाओगे, इधर से इसको भी आप उठाओगे, तभी ना आपका वो 3D में कन्वर्ट हो पाएगा, है कि नहीं। देखिए कोई भी 3D है, 3D कैसे बनता है? 2D से 3D बनता है। 2D में क्या होता है आपका? 2D में पहले क्या था आपका? एरिया था। अब उसको भाई एरिया था, तो अब उसमें कुछ रखना चाहते हो, तो अब क्या करोगे? उसको भाई दोनों तरफ से क्या करोगे? कवर करोगे। मान लो कि एक बाउंड्री हो गया, इस तरह का कोई प्लेन सरफेस हो गया, इसमें आप कुछ स्टोर करके रखना चाहते हो, तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ से भी आपको क्या करना पड़ेगा? दीवार खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दीवार खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको दीवार खड़ा करना पड़ेगा, मतलब आपको दीवार खड़ा करना पड़ेगा, यानी आपको हाइट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। आपको हाइट बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसमें आप कुछ रख सकते हो। ठीक है, तो तब जब जैसे आप हाइट आपने बढ़ाया, तो भाई वो किस में कन्वर्ट हो गया? 3D में कन्वर्ट हो गया। पहले अगर आपने जब तक हाइट उसका नहीं था तो 2D था, लेकिन जैसे आपने हाइट बढ़ा दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? 3D में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये क्या हो गया हमारा? जो 3 एडजेसेंट फेसेस हमने ड्रॉ किया हुआ था, तो ये क्या आपका हाइट है। ठीक है, इसका अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो ये डायगोनल हमने आपको बताया कि भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और लोग यहाँ तक। अच्छा ये क्या है आपका? ये एल है, ये क्या है आपका? एल है। तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या होगा? आपका एल होगा। ठीक है, तो अगर इसका आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, है ना, इसका अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिलेगा, यहाँ अंडर रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पे रूट आएगा और यहाँ भी क्या आएगा? रूट आएगा। ठीक है, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, अगर इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका तो एरिया हमने क्या लिखा था? A1 लिखा था, है ना। इसका एरिया क्या हो गया हमारा? A2 हो गया, है ना। यानी A1 हमारा कितना निकल गया? A1 जो हमारा निकल गया वो निकल गया लेंथ इनटू ब्रेथ। ऑल ओके ना। अच्छा A2 हमारा कितना निकल गया? तो A2 जो हमारा यानी इसका एरिया, इस फेस की एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी वही हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लेंथ इनटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, यानी L इनटू H हो गया। इसकी अगर बात करें तो ये बेस और ये क्या आपका? हाइट है। ठीक है, इसका भी अगर A3, इसको अगर इसका जो एरिया है ना, इसका अगर एरिया को हम लोग A3 मान लेते हैं, यानी A3, तो A3 कितना हो गया आपका? हो गया क्या हो गया? B इंटू H। ऑल ओके।
बी इंटू एच हो गया। जब इसको भी आपने खड़ा कर दिया, इसको भी आपने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, तब तो भाई ये आपका बाउंड्री था मान लो पहले, अब इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, चारों तरफ दीवार खड़ा कर दिया, तो अब तो उसमें कुछ ना कुछ अट सकते हो, अब उसमें आप उसकी एक कैपेसिटी होगी, यानी उसका एक, उसमें आप कुछ ना कुछ रख सकते हो, है ना। तो यानी अब उसका हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने क्या कर देना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए1 को, आप ए2 को और ए3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इनका आप क्या कर दो, रूट लगा दो। ऑल हो गया ना, ए1 का, ए2 का और ए3 का आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, और उनका आपने क्या कर देना है, रूट लगा देना है। तो आप जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। आप क्या कर पाओगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे। किसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे, क्यूबॉइड का। ऑल ओके। तो देखो यहाँ पे ए1 आपने कितना कैलकुलेट किया था, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी हो गया। ए2 था, तो ए2 कितना था आपका, लेंथ इंटू आपका हाइट था, ठीक है। और ए थ्री कितना था आपके पास, बी इंटू क्या था, एच था। ऑल ओके ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे एल कितने बार आ गया, 2 बार हो गया, एल स्क्वायर हो गया। बी कितने बार है आपका, 2 बार है, तो हो गया बी स्क्वायर हो गया। एच कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एच स्क्वायर हो गया। जब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉट, हाइट। यानी आपको याद रख लेना है कि भाई जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉट, हाइट, ठीक है। तो ये जो तरीका हो गया, काफी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आप इसका हम जो एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, उसको हम लोग सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे। उसको हम लोग तरीके, उसका जो तरीका हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भाई आपका जो 3 एडजेसेंट सरफेसेस जो है, ठीक है, 3 एडजेसेंट सरफेसेस अगर आपके पास गिवन है, अगर गिवन है और उसका एरिया भी गिवन है, तब आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप वॉल्यूम क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपने क्या कर देना, सिंपल से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट ए1 इंटू ए2 इंटू ए3। यहाँ पे ए1 ए2 ए3 क्या है आपका, तो ए1 जो है आपका इस सरफेस का एरिया है, ठीक है। ए2 क्या है, इस सरफेस का एरिया है, और ये वाला आपका ए3 क्या है, इस सरफेस का एरिया है, यानी ठीक है। और आपने क्या कर देना, ए1 ए2 ए3 कैलकुलेट करना, और आपने उसका रूट कैलकुलेट कर देना, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और ओके ना, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। देखिए, हम लोग जो है थोड़ा एक चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डायगोनल। कि भाई अभी हमने आपको बताया कि भाई 4 डायगोनल हो सकते हैं, तो फेस का तो हमने आपको बता दिया कि जो 3 एडजेसेंट फेस है उसके कितने डायगोनल होंगे, 3 होंगे, ये तो क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। जो 3 एडजेसेंट फेस जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, अच्छा ये 3 एडजेसेंट फेस आप कैसे समझोगे, तो आपने क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि भाई हमारे पास एक डाइस है, और डाइस को हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है, ठीक है। तो खोल दोगे तो आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्या था, हमारा लेंथ था, और ये हमारा क्या था, ब्रेथ था। तो ठीक है, तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो ये हमारा कितना मिल जाएगा हमको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का सिंपल सा मतलब होता है लॉन्गेस्ट, है ना। लॉन्गेस्ट रड आपका, मान लो कि आपका एक रूम हो गया, इसको ऐसे समझो आप कि मान लो आपका एक रूम हो गया, उसमें आप कितना बड़ा लंबा जो रड है ना वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी लॉन्गेस्ट आप उसको रड बोलो, या उसका लॉन्गेस्ट लेंथ बोलो, है ना। लॉन्गेस्ट जो है आप उसका लेंथ बोलो, या लॉन्गेस्ट रड बोलो, कि आप जो है कितना लंबा रड जो है उस रूम में या उस क्यूबॉइड में आप इंसर्ट कर सकते हो। तो लॉन्गेस्ट रड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी आपको जो है इस एंड से इस एंड तक का आपको एक तरह से लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको जो है इस एंड से इस एंड तक का आपने क्या कर देना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि भाई ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग मान लेते हैं D1, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, D1। देखिए, हम फिर से एक बार जो है इसको जो एडजेसेंट फेस है, इसको हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए, हमने क्या करा, 3 एडजेसेंट फेस ड्रॉ करा था, ठीक है। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो डेफिनेशन आपको बताया था कि भाई, डेफिनेशन बताया था किसका, पैरेललोपिपेड का, जो हमने आपको डेफिनेशन बताया था। तो पैरेललोपिपेड का डेफिनेशन क्या था आपका, कि भाई उसमें 3 पेयर ऑफ पैरेलल सरफेसेस होने चाहिए, 3 पेयर ऑफ पैरेलल, ठीक है। तो 3 जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे, यानी हम लोग जो एक तरह से एडजेसेंट के बारे में बात करें, ठीक है। ये क्या था आपका, बी था, और ये क्या था आपका, एल था। तो ये वाला पोर्शन, तो ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना होगा आपका, ये जो पोर्शन होगा आपका, दैट इज एल स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, है ना। अच्छा, ये वाला पोर्शन भी क्या था आपका, एल था,
और ये वाला पोर्शन क्या था, h था। ठीक है, तो हमको हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी हमको जो है ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ? देखो, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ये जो है एक अब क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है भाई ये कितना है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये वाला पोर्शन आपने ऐड कर देना है ना। यानी इसको आप ऐसे समझो कि आपको ये डी कैलकुलेट करना है, ये आपके पास D1 है ना। तो सिंपल तरीके से आप डी कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी अंडर रूट हो जाएगा आपका, यानी D1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस D1 का स्क्वायर प्लस वोट एच का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो D1 कितना आपके पास है, आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका एच स्क्वायर आ गया। ऑल ओके यहाँ तक? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है हम लोग, लॉन्गेस्ट रड जो है दैट कैन बी इंसर्ट इन अ क्यूबॉइडल रूम, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो बातें समझी कि भाई अगर आपके पास एडजेसेंट फेस गिवन है ना, अगर आपके पास क्या है, क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसेस अगर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर उसका एरिया A1 है, A2 है या A3 है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा है, आपने A1 A2 और A3 को मल्टीप्लाई करना और आपने उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमने ये बताया कि भाई लॉन्गेस्ट रड जो है, यानी डायगोनल कितना होता है, ठीक है, क्यूबॉइड का जो है डायगोनल कितना होता है, तो वो आपने याद कर लेना है, दैट इज अंडर रूट होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है आपका एच स्क्वायर। तो ये दो बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये भी आपने ध्यान रखना है कितना फेस होता है, तो 6 फेस होता है। ठीक है, 6 फेस होता है, 12 क्या होते हैं आपके एज होते हैं, और आपके 8 वर्टिसेज होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो होगी बात। अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला जो है, एक बेसिक पैटर्न जो है, हम लोग थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ठीक है, हम लोग जो है थोड़ा वॉल्यूम को समझते हैं। ठीक है, देखिए वॉल्यूम को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब अगर देखा जाए तो जो बाउंड्री है उसका, ठीक है, जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कितना स्पेस कवर किया है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है कि हम बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं कैपेसिटी में और वॉल्यूम में। ठीक है, तो कैपेसिटी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटी हम लोग जो बॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी जब हम बक्से के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा वॉल्यूम को समझ लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कि जो वॉल्यूम, इसको आप ऐसे समझो कि एक ऐसा स्पेस, ठीक है, स्पेस कंटेन्ड विद इन, है ना, स्पेस कंटेन्ड विद इन इट्स बाउंडिंग सरफेस, है ना, विद इन बाउंडिंग सरफेस। तो जो बाउंडिंग सरफेस है, ठीक है, जो बाउंडिंग सरफेस है उसके अंदर जितना स्पेस है, ठीक है, जो बाउंडिंग क्या है आपके सरफेस है उसके अंदर जितना स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, यानी अगर मान लो कि ये आपका जो ये जो आपका ये इस प्रकार से जो एडजेसेंट फेस हमने ड्रॉ किया हुआ था इस तरह से, तो अगर आप इसको खड़ा करते हो, इसको भी क्या करते हो, खड़ा करते हो, तो वो जितना वो स्पेस कवर कर रहा है, यानी कौन कवर कर रहा है, यानी बाउंडिंग सरफेस जो है जिस चीज से वो घिरा हुआ है, वो जितना स्पेस कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ये हो गया क्लियर, वॉल्यूम का मतलब समझ आ गया होगा। और जब भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, लेकिन किसका, हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल की। तो जब भी आपको सिमेट्रिकल यानी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड प्रिज्म, ठीक है, तो जब भी आपको इन किसी का मतलब सिमेट्रिकल का अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, तो आपको जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज एरिया, है ना, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू क्या चीज, हाइट। देखिए क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, थोड़ा समझते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, पहले आपके पास क्या था, एरिया ही था ना। सबसे पहले आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, एरिया था। और आपने क्या किया, आपने इस चीज को लिफ्ट किया, यानी आपने हाइट बढ़ाया। यहां से भी आपने हाइट बढ़ाया, हाइट दोनों तरफ से दीवार उठाया आपने, है ना, ये भी आपने हाइट उठाया, यहाँ से भी आपने हाइट उठाया। क्यों, ताकि भाई उसमें आप कुछ ना कुछ रख पाओ, आप उसकी वॉल्यूम वॉल्यूम उसका डेवलप कर पाओ, है ना। तो आपने एक तरह से क्या किया, एरिया तो पहले से था, लेकिन यानी ये जो पोर्शन था, ये तो पोर्शन ऑलरेडी था आपका, यानी ये लेंथ और ब्रेथ तो जो आपका पास मान लो कि प्लॉट था, प्लॉट तो ऑलरेडी था आपके पास, तो आपने उसको बाउंड्री देना था, यानी एक तरह से आपने हाइट को एक्सटेंड करा,
आ रही बात समझ में? दैट इज वाई हमने क्या करा, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, लेकिन किसका वॉल्यूम, सिमेट्रिकल का, तो सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज एरिया इंटू हाइट। देखिए एक बात आपने जरूर समझना होता है कि अगर कोई भी चीज फॉर्मूला आता है तो वो कहाँ से आता है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो कहाँ से आता है, तो इस बात का आपने जरूर ध्यान देना चाहिए। ये तो कोई बात वॉल्यूम की। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक है। वॉल्यूम उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो पहले से आपके पास ये जो था प्लॉट था, है ना, और यहाँ से ये आपका हाइट हो गया ये वाला, यानी ये कितना था आपके पास, लेंथ था और ये ब्रेथ था। तो एरिया क्या हो गया आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और हाइट क्या था आपका, एच लगा दो आप, है ना। तो यानी वॉल्यूम कितना निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैसे भी आप सिंपल समझो कि भाई हमको पता है कि भाई इच फेस जो होता है रेक्टेंगल, इस फेस जो होता है कीबोर्ड का, वो रेक्टेंगल होता है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हाइट हमने लगा दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गई एक बात। अब थोड़ा बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, ना। देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, या इसको आप बोल सकते हो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, चारों दीवार का एरिया। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि आपने एक बाउंड्री, आपके पास मान लो एक प्लॉट है, और आपने क्या कर दिया, चारों तरफ से उसको बाउंड्री दे दिया, है ना। आपके पास एक प्लॉट है और आपने चारों तरफ से बाउंड्री दे दिया, और आपको वहां पे घूमना है। आपको घूम के आप कौन कौन सा दीवार आपको दिख सकता है, तो जब घूमोगे तो ऑब्वियसली कोई चारों दीवार दिखाई देगा, है कि नहीं। तो वो जो एरिया है जो आपको घूमने पर दिखाई दे रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। या इसको आप ऐसा समझो सिंपल तरीके से, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी जो चारों दीवार का जो एरिया है ना, जो चारों दीवार का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या उसको आप बोलते हैं हम लोग उसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है। अच्छा एक शब्द और है, आपको मिल सकता है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कर्व सरफेस एरिया। वैसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया जो है हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सिलेंडर के केस में, ठीक है, जहाँ पे कर्व्ड हो, ठीक है। लेकिन अगर कर्व शब्द का प्रयोग भी आता है तो उसका मतलब भी वही है, लेटरल है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया बोले निकालने को, या आपसे पूछा जाए भाई कर्व सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालो, तो फिर से एक बार, आपने मान लो आपके पास प्लॉट है, और आपने प्लॉट, और आपको चारों तरफ से बाउंड्री है, उस प्लॉट पे चारों तरफ से क्या है, बाउंड्री है, और आपने चारों दीवार आपको दिख रहा है, आपने घूमा और चारों दीवार आपको दिख रहा है, तो चारों दीवार का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। और एक सिंपल सा ट्रिक होता है, दैट इज पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। एक सिंपल उसका ट्रिक होता है क्या चीज, पेरीमीटर इनटू व्हाट, हाइट। अब देखो कैसे, आप इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए आपने क्या किया, चारों तरफ से घुमा, यानी आपने एक तरह से क्या किया, पेरीमीटर कवर किया, है ना। और वहां से आपको पूरा दीवार तक को अगर आपको कवर करना है, यानी दीवार क्या है, हाइट है, एक तरह से आपका जो बाउंड्री है उसके पास क्या है, हाइट है। तो जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा किसका, सिमेट्रिकल 3D फिगर का, तो आपने क्या कर देना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा हमको पता है कि भाई क्यूबॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्यूबॉइड में जो हर एक फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना हो गया, 2l+b हो गया, है ना। और हाइट लगा दो आप यहाँ पे, तो ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया उसका एल से। तो एल से कितना मिल गया हमको, 2 टाइम्स l+b इंटू एच। ऑल ओके यहाँ तक। चलिए वॉल्यूम भी हमने समझ लिया, हमने लेटरल सरफेस एरिया भी हमने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब होता है, देखिए अगर आप बाउंड्री, आपके घर के, आप मान लो कि प्लॉट पे हो और प्लॉट के चारों तरफ आपका बाउंड्री है, ठीक है। और अब मान लो कि रूम में ही हो, ठीक है, मान लो कि आप रूम में हो, तो रूम में जो हो, तो रूम में क्या है, चारों दीवार हो गया आपका, है ना, चारों दीवार हो गया, और ऊपर का भी एरिया और नीचे का भी एरिया, है ना, चारों दीवार तो हो गया, आपके आसपास का चारों दीवार हो गया, चारों दीवार का एरिया प्लस ऊपर का भी एरिया और प्लस नीचे का भी एरिया, यानी टोटल एरिया। देखो नाम से क्लियर, टोटल सरफेस एरिया। तो जितना भी आपको सरफेस दिख रहा है ना, जितना भी आपको सरफेस दिख रहा है उसका जो एरिया होगा, उसके उसी के एरिया को हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने को मिले तो आपने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। वो क्या है, एलएस से, यानी लेटरल सरफेस एरिया, जो अभी हमने आपको बताया कैलकुलेट करके, यानी चारों दीवार का एरिया प्लस अपर एरिया, यानी ऊपर का एरिया, ठीक है, यानी ऊपर का एरिया, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे प्लस अपर एरिया प्लस लोअर एरिया। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर से कौन सा, एलएस से प्लस अपर एरिया प्लस लोअर एरिया। तो अभी हमने आपको बताया कि एलएसए आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो एलएसए का सिंपल सा ट्रिक है, पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर इनटू हाइट, यानी ये कितना था, पेरीमीटर कितना था, 2l+b था, और हाइट कितना था, h था, है ना, हाइट कितना था आपका, h था।
अच्छा, प्लस अपर एरिया, तो ऊपर भी भाई आपका एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ वहां भी होगा, है ना। और यहाँ भी क्या होगा आपका फिर लोअर एरिया, है कि नहीं, फिर क्या आपका लोअर एरिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 2 LH प्लस 2 BH प्लस क्या हो गया आपका 2 LB हो गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, है कि नहीं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस क्या चीज LH। तो ये जो निकल गया आपका TSA निकल गया, यानी टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, फिर से वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यानी जो चारों बाउंड्री है, ठीक है, जो बाउंड्री है आपके पास, तो वो बाउंड्री कितना स्पेस कवर किया हुआ है, कितना स्पेस उसके अंदर है, दैट इज आपका हो गया वॉल्यूम। ठीक है, देखिएगा वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वॉल्यूम यानी आपको ध्यान रखना है कि जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री दिया गया है, उस बाउंड्री में कितना स्पेस कंटेंट है, उसको बोलेंगे क्या चीज, वॉल्यूम। LSA क्या होता है आपका, ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो चारों जो बाउंड्री का जो एरिया हो गया, बाउंड्री का जो एरिया हो गया उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब बाउंड्री का एरिया तो हो गया, प्लस ऊपर का भी एरिया और प्लस फ्लोर का एरिया, मतलब टॉप का एरिया और प्लस फ्लोर का भी एरिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हम क्या करते हैं एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम हमने क्या कैलकुलेट करा था, तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। LSA हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, तो LSA हमने कैलकुलेट कर लिया है 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, और हमने TSA कैलकुलेट क्या कर लिया है, TSA कैलकुलेट दैट इज 2LB प्लस BH प्लस क्या चीज LH, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। डायगोनल की अगर बात करा जाए तो डायगोनल कितना होगा, देखिएगा ये क्यूबॉइड का डायगोनल हो गया, लेकिन अगर टोटल डायगोनल पूछा जाए कि भाई टोटल कितना डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपने 4 बताना है। ठीक है, 3 फेस का डायगोनल हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। तो डायगोनल कैसे हमने कैलकुलेट करा था, दैट इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस वोट H स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, अच्छा, और बेसिक जो फॉर्मूला निकला, वो बेसिक फॉर्मूला क्या निकल गया, यानी कोई भी सिमेट्रिकल 3D शेप के लिए वो फॉर्मूला क्या निकल के आया। जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका है एरिया इंटू हाइट, सिंपल सा तरीका एरिया इंटू हाइट। जब भी आपको LSA निकालना होगा तो सिंपल सा तरीका होता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इंटू वॉट हाइट। बस आपको पहचानना क्या होता है कि आपने बस पहचान पहचान लेना है कि उसका बेस क्या है, मतलब उसका जो बेसिक जो 2D सरफेस है ना वो क्या है। अगर आप 2D सरफेस को अच्छी तरीके से पहचान लेते हो वो क्या है, क्यूब है, सॉरी वो आपका स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि सर्कल है, तो आप, क्योंकि देखिए 3D है तो 3D किससे बना होगा, 2D से बना होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको 2D का नॉलेज है, 2D अगर आप पहचान लेते हो कि भाई उसका फेस किस तरह का है, तो आप आसानी से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, TSA की बात आती है तो TSA कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो सिंपल सी बात है LSA प्लस अपर एरिया प्लस क्या चाहिए लोअर एरिया। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी सिमेट्रिकल, ठीक है, कोई भी सिमेट्रिकल 3D शेप का हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात बेसिक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया कि भाई कितने तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस वाला जो क्वेश्चन वाला जो है ना, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से भी पहले हमको जो है ना, सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए कि भले जैसे क्यूबॉइड हो गया, फिर अगले क्लास में हम लोग पहले क्यूब कवर कर लेंगे, फिर जितने भी आपके जो 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स है, यानी फॉर्मूला जितने भी है ना, वो फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन पहले समझ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे एक साथ ही आएंगे। ठीक है।